यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सीडेंटली नोटिस किया कि एक मैग्नेटिक कंपास था। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास आपको एक क्लॉक की जैसा दिखता है, गोल बिल्कुल, और इसके अंदर 4 डायरेक्शन शो होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसमें एक निडल होती है जो मैग्नेट की होती है। तो मैं आपको ये बना के दिखाने वाली हूँ कैसा होगा। कि अज्यूम करो कि ये क्या है आपका, एक क्लॉक है, टाइप क्लॉक टाइप वॉच टाइप सा है ये। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शंस यहाँ पे शो है आपको, और यहाँ पे आपको ये एक मैग्नेटिक कंपास है जो यहाँ पे, मैग्नेटिक नीडल है जो यहाँ पे दे रखी है। ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल। जब भी आप किसी मैग्नेट को इस मैग्नेटिक कंपास के पास लाओगे तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी मूवमेंट शो करेगी। तो हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक बार ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कैरी कर रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक सर्किट तैयार कर रखा था और यहाँ पे इनका कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये क्या देखते हैं कि पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा है, क्योंकि ये अपनी लैब में है। लैब में, फिजिक्स की लैब में आपको सब कुछ मिलेगा, सर्किट भी मिलेगा, मैग्नेटिक कंपास भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये क्या देखते हैं कि पास में कोई मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। अब क्या हुआ, जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी तो मैग्नेटिक कंपास जो था, इसकी निडल जो है वो डांस करने लगी, वो डिफ्लेक्ट होने लगी, ऐसे हिलने डुलने लगी। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड कि जो कंपास है, निडल कंपास, दैट अ कंपास निडल, ऐसी मैग्नेटिक कंपास है, इसकी ये निडल है, ये डिफ्लेक्ट करने लग गई, डांस करने लगी। जब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट को किसी मेटालिक वायर से, सब वायर्स अटैच है यहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी इन मेटालिक वायर्स के थ्रू, तो क्या हुआ, जो ये मैग्नेटिक कंपास था जो कि पास में रखा हुआ था सर्किट के, वो क्या करने लगा, उसका निडल डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो यहाँ पे अब देखो, इससे पहले का क्या था कि 2 चीजें थी, एक थी इलेक्ट्रिसिटी और एक था मैग्नेट। दोनों अलग चीजें थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए फिनोमिनाज हैं। These are the related phenomena, and hence एक नया शब्द आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो अब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के दौरान पैदा होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात क्या आती है, उन्होंने अब फर्दर ही एक्सटेंडेड हिज एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं वो, इस मैग्नेटिक कंपास को मूव करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। अब पहले तो वो उधर रखा हुआ था, अब वो उसको थोड़ा दूर रखते हैं। तब क्या देखते हैं वो, फिर सर्किट ऑन किया कि अब ये दूर रखा हुआ है ना मैग्नेटिक कंपास, इसके निडल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। जब पास था इस सर्किट के तो रिफ्लेक्शन शो कर रहा था, जब दूर चला गया तो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं की। तो यहीं से एक नई टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सरिस्का में रहती हूँ और मैं एक टाइगर हूँ, ओके। मेरा जो इलाका है, उस सरिस्का में जो मेरा इलाका है, वहां पे सब मुझसे डरते हैं, सब पर मेरा दबदबा है। लेकिन वहीं मैं दूसरे इलाके में चल गई तो वहां पे दूसरा टाइगर होगा, है ना, तो वहां पे मेरा कोई रूल नहीं होगा। अब जैसे हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान की थोड़ी ना है। वहां पे उनका कोई ऐसा है क्या कि उनके जाने से वहां पे कोई असर पड़ेगा? नहीं ना, उनके जाने से वहां का प्राइम मिनिस्टर झुकेगा तब भी वही होगा, उनके आने से वहां का प्राइम मिनिस्टर झुकेगा वही होगा। यानी कि अगर मोदी जी पाकिस्तान चले गए तो
तब कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, है कुछ भी नहीं होगा वहां पे, कोई बदलाव नहीं आएगा उनके जाने से वहां पे। मोदी जी लौट कर आ गए तब भी कोई बदलाव नहीं आएगा, सही बात है। तो अब यही सेम मैग्नेट के साथ है कि मैग्नेट का कुछ एरिया है जो उसके अंडर में आता है, उस एरिया के अंडर में उसका खूब दबदबा है। जैसे ही उस एरिया के बाहर कोई दूसरा चीज चला गया तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि तब मैग्नेट का कोई मतलब नहीं है। जब ये मैग्नेटिक कंपास जो कि यहाँ पे था, यानी कि कह सकते हैं हम कि हो सकता है वो कि इस इलेक्ट्रिक, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, कि जब मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे था तो उसकी निडल में कोई रिफ्लेक्शन आ रहा था, लेकिन जब वो इस एरिया से बाहर चला गया तो आपने सर्किट ऑन किया, ऑफ किया, जो भी किया, मैग्नेटिक निडल में कोई मूवमेंट नहीं है। अब पहली चीज तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चली कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नेटिक अफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक अफेक्ट। अब जब मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि इस सर्किट में जो वायर्स थे वो एक्ट करने लग गए एज मैग्नेट्स, उस समय पर दूसरी चीज क्या नोटिस होती है कि जब ये कंपास जो था ये इन वायर्स के इस सर्किट के पास था, तब इसकी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। जब ये दूर चला गया तो डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो दो चीजें आपने यहाँ पे लिखनी होंगी अभी की अभी। एक तो क्या है, लिखो क्या है एक चीज तो कि मैग्नेटिक effect can be produced by the electric current। इजी लिख दिया है मैंने। दूसरी चीज, when नहीं, दूसरी चीज ये होगी कि magnets have a space around them in which their force can be experienced। This region या this space या region is called magnetic field। क्या लिखा है यहाँ? पहला पॉइंट बहुत क्लियर है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो जो उसके वायर्स हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ conductor। दूसरी चीज, that magnet have a space around them in which their force can be experienced and this space is called magnetic field। यहाँ पे आपने देखा कि ये सर्किट तैयार हुआ, इस सर्किट के तैयार होने के बाद क्या हुआ, ये मैग्नेटिज्म इसमें आ गया, इसमें मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज आ गई, तो इसके पास जो मैग्नेटिक कंपास था उसके निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि अभी वो जो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास है, वो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये सर्किट कुछ ये मैग्नेट है अभी और कुछ नहीं है। तो ये सर्किट जो है ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो कंपास है ये इस मैग्नेट, सो कॉल्ड मैग्नेट सर्किट जो है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब जैसे ही आपने इसको दूर कर दिया इस मैग्नेटिक कंपास को, तो आपने मैग्नेटिक कंपास को मूव कर दिया थोड़ा दूर, तो अब यहाँ पे उसका जो मैग्नेट था उसका कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है। फोर्स यानी कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस नहीं हो पा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेट का अफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब आप यहाँ पे एक और चीज पूछेंगे कि फोर्स क्या है, कौन से फोर्स की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है। अब ऑल्दो
यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपको क्या दिखेगा कि इसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप ना अगर इसी एक्सपेरिमेंट में इस कंपास को हटा दो, है ना, इस कंपास को हटा दो, जब आपने इस कंपास को यहाँ से हटा दिया और आप इस सर्किट को भी यहाँ से हटा दो, अब आप एक बार मैग्नेट लो, एक बार मैग्नेट लो और यहाँ पे एक आप आयरन नेल लो। अब आपको क्या दिखेगा कि एट अ डिस्टेंस जब आयरन नेल प्लेस होती है तो वो बार मैग्नेट पर कोई, मतलब जो बार मैग्नेट है एट अ डिस्टेंस जब आयरन नेल प्लेस होती है तब आयरन नेल पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होता है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है इस आयरन नेल का टुवर्ड्स द बार मैग्नेट। लेकिन जैसे आप इस आयरन नेल को थोड़ा पास लाएंगे ना, यहाँ पे लेट्स से आयरन नेल को धर लिया है, तो आप देखोगे कि आयरन नेल खींचा चला जाएगा इसके पास, किसके पास, इस बार मैग्नेट के पास। इसका मतलब ये है कि अब वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है आयरन नेल। किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, इस मैग्नेट की। जब वो आयरन नेल बाहर था, यहाँ पे था, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था। किसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था, इस मैग्नेट की फील्ड के बाहर था। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बताया मैंने कि वो एरिया जहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट जो है वो फील किया जा सकता हो, या मैग्नेट का फोर्स जहाँ फील किया जा सकता है। जैसे आयरन नेल जब इस स्पेस के अंदर थी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी ना इस आयरन नेल पे, तो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा था। लेकिन जैसे इसको बाहर रख दिया तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा था। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।